किसके साथ भाग रही थी? छोड़ो। सच सच बताओ, किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? कहीं कहीं तुम्हारा चक्कर तुम्हारे कजन के साथ तो नहीं चल रहा, या कोई नया बॉयफ्रेंड? किसके साथ भागी थी? बताओ, किसके साथ भाग रही थी? मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे अभी इसी वक्त डिवोर्स दो। तुम जैसे साइको इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझे छोड़कर जाओगी? तो शौहर को छोड़कर जाओगी? मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ किसके कहने पे कर रही हो। रोहाब का भूत अभी तक सर पर से नहीं उतरा ना? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। हमार छोड़ो। हमार प्लीज मुझे जाने दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुट जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ हमार, प्लीज। यही मैं चाहता हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे छोड़कर जो अज़ियत और तकलीफ पहुंचाई ना, उसी तरह तुम भी घुट घुट के मरोगी, और यही तुम्हारी सजा है। तुमने जितनी सजा देनी थी दे चुके हो अम्मा। तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हो? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर उस रुहाब का इंतखाब किया। तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा थी अम्मा। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत के दावे नहीं किए। हमारे बीच में तो कभी दोस्ती तक नहीं थी। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं चाहकर भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती अम्मा। मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। तुम प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या है? ये मेरे पैसे और पासपोर्ट है, ये मुझे दे दो। ओह, तो मोहतरमा पूरी प्लानिंग के साथ भाग रही थी, मगर तुमने बताया नहीं कि किसके साथ भाग रही थी। और ये इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? ये मेरे पैसे हमारे, मुझे आप ही ने दिए। ओह आई सी। तो इस प्लानिंग में तुम्हारी आप ही और कजन का भी हाथ है। तुम रोहाब को बीच में क्यों ले आते हो? उसका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। उसकी शादी हो चुकी है अम्मा, तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। शादी तो तुम्हारी भी हो चुकी है, तो क्या तुम खुश हो? जब तुम शादी के बाद उसको भुला नहीं सकी, तो क्या वो तुम्हें भूल चुका होगा? अम्मा मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाना है प्लीज। प्लीज मुझे जाने दो। परवीन, तुम कहाँ से आ रही हो अकेली? रुहाब कहाँ है? वो हॉस्पिटल चले गए हैं मुझे घर छोड़ के। क्या इस वक्त? मगर क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है भूपू। मुझे तो लगता है बस वो घर से और मुझसे दूर रहना चाहते हैं। शादी के बाद आज पहली बार हम घूमने के लिए निकले थे और अस्पताल वालों ने फोन करके बुला लिया। मगर पहले तो कभी इस तरह उनकी कॉल नहीं आई। जरूर कोई टेंशन वाली बात होगी बेटा। खैर, आने दो रुहाब को। मैं उसे कहती हूँ कि फौरन हॉस्पिटल से छुट्टी ले ले और तुम्हें हनीमून के लिए लेकर जाए। सच पप्पू, आप कहेंगी ना? इस घर में सिर्फ आपको ही मेरा ख्याल है। आपका बेटा तो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे आप ही से मिलना है। मुझे आप ही की बहुत याद आ रही है। आप ही की याद आ रही है या आप ही के देवर की? हमार प्लीज, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक बार आप ही से मिलना है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। मैं कभी इस घर से वापस नहीं भागूंगी। हमार प्लीज, मुझे आप ही के पैसे वापस करने। आप ही ने वो पैसे अपनी रिंग बेच के अरेंज किए थे मेरे लिए। हमार प्लीज, एक बार प्लीज हमार प्लीज। रकम तो तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकते? देखो हमार प्लीज, मेरे पैसे और पासपोर्ट वापस कर दो। और अगर
ला दूं तो? देखो अमाद, तुम क्या करोगे मेरे पासपोर्ट का? प्लीज प्लीज पासपोर्ट और पैसे वापस कर दो प्लीज। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अपने पासपोर्ट की? चक्कर क्या है बॉस? कहीं अपने उस एक्स मंगेतर के साथ कनाडा भागने की तैयारी में तो नहीं हो? हमाद, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरा रुहाब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। तुम प्लीज प्लीज मेरा पासपोर्ट दे दो, आप ही के पैसे वापस दे दो प्लीज हमाद। अच्छा प्लीज। बहरहाल मैं फिर जा रहा हूँ और दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। हमाद प्लीज, हमाद लॉक नहीं करके जाना, हमाद प्लीज दरवाजा लॉक नहीं करके जाना प्लीज। मैंने आपके लिए दूसरी शर्ट प्रेस की थी रात में, आपने नई शर्ट क्यों पहन ली? क्योंकि ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, इसीलिए। तो ये बात आप मुझे रात को बता देते, मैं नई शर्ट खुद ही प्रेस कर देती। क्या बात है, मैं 2 दिन से नोट कर रही हूँ, आप मेरी बातों का सही से जवाब नहीं दे रहे। मैं जानती हूँ वो ज्वेलरी वाली बात से आप मुझसे नाराज हैं। देखो चांदनी, मैं तुमसे किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहता। ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। विशाल इस वक्त प्लेन में होगी। अब उसकी गैर मौजूदगी को लेकर घर में एक नया इशू क्रिएट होगा। सब तरह तरह की बातें करेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं लोगों के सवालों का? लेकिन इस वक्त लोगों की बातों से ज़्यादा अहम मेरी बहन की ज़िंदगी है। वो हमारे जैसा साइको इंसान डिजर्व नहीं करती। या अल्लाह, मेरी बहन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। पप्पा चाय। थैंक यू। आप ये थैंक यू कह के हमेशा मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? अरे भाई बेटा, इसलिए कि तुम अभी नई नई दुल्हन हो और नई नवेली दुल्हन से हमारे यहाँ काम नहीं कराए जाते। क्यों है बेगम, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सुनती कहाँ है? जब से आई है किचन के छोटे मोटे कामों में लगी ही रहती है। तो और क्या करूं मैं? कब तक टीवी देखूं, कब तक कमरे में बैठकर बोर हूं? ये सारा कसूर असल में मेरे बेटे का है। अब ये नई नवेली दुल्हन क्या करे बेचारी? पहले तो वो सिर्फ 8 घंटे हॉस्पिटल में रहता था, अब पूरी पूरी रात हॉस्पिटल में होता है। हेलो, हाँ हमाद, कैसे हो? विशाल खैरियत से है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपने होश में हो तुम? मेरे बेटे पे ये इल्जाम लगाने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? खबरदार, जो मेरी भतीजे के बारे में एक लफ्ज भी कहा। विशाल जैसी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कराना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम जैसे शख्स पे तो मुझे इतबार ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा बंद करो ये बकवास, और खबरदार जो आइंदा मुझे फोन किया। क्या कहा उसने? विशाल ठीक है? यार ये शख्स तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया साबित हुआ है। कह रहा है विशाल और रुहाब राब्ते में हैं और रुहाब उसे घर से भगाने की कोशिश में लगा हुआ। आप क्या कह रहे हैं? बकवास कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ ये तो मैं जानता हूं, लेकिन उसने एक और अजीब किस्म की बात बताई है। कह रहा है कि रुहाब ने उसे कुछ कैश और पासपोर्ट लाके दिया है और दोनों वहां से भागने का प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रुहाब ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। परवीन कहाँ जा रही हो तुम? परवीन बेटा, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। इल्जाम लगा रहा है वो उस पे। अपने बेटे पर तो भरोसा है मुझे, लेकिन उस लड़की मिशाल पर बिल्कुल भी नहीं है। एक तो तुम औरतें जो हो ना, ये आप माने ना माने, मगर ये हकीकत है। वो उस लड़की के उकसाने पर ही सब कुछ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं ताईजान, मिशाल और रुहाब के दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है। और जो कुछ उसका शौहर कह रहा है वो क्या झूठ है? अब ये ना कह देना कि हाँ झूठ है।
उसका शौहर उस पर इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, और ये पैसों का क्या चक्कर है? वो कहां से आए? उसे वो पैसे रुहाब ने नहीं, मैंने दिए थे। मैं गई थी कल उससे मिलने के लिए, उसका पासपोर्ट देने के लिए और कुछ पैसे भी। लेकिन क्यों? तुम क्यों गई थी पासपोर्ट देना? और वो हमाद कह रहा है कि उसके बैग से 1 लाख रुपया और पासपोर्ट दोनों बरामद हुए। तुम्हारे पास आए कहां से इतने पैसे? तायाजान, मैंने अपनी रिंग बेचकर उसे वो पैसे अरेंज करके दिए हैं। तायाजान, मिशाल वहां पर खुश नहीं है, वो हमाद के साथ नहीं रहना चाहती। वो जुल्म करता है उस पर, जलील करता है उसे, बात बात पर ताने देता है, शक भी करता है। वो कैसे रह सकती है वहां पर? ये सब कुछ उसे उस लड़के के साथ चक्कर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। अरे तुम खामोश रहो, बात करने दो मुझे। तुम जैसे समझदार लड़की से मुझे इस बेवकूफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम मिशाल को उसके शौहर के घर से भगाने में उसका साथ दे रही हो। लेकिन वो शख्स... बस, अब आगे एक लफ्ज न सुनो। उसे पैसों की जरूरत थी तो हमसे आगे कहती, और तुमने हमसे मदद मांगने की बजाय उसे घर से भाग जाने का मशवरा दे दिया। ये क्या किया तुमने शामिन? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि तुम जैसी एक समझदार लड़की इस किस्म की हरकत कर सकती। ये दिन भी देखना रह गया था। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पहले उस लड़के के साथ चक्कर चलाकर उसके साथ रहना शुरू कर दिया, और अब मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। ताईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमाद झूठ बोल रहे हैं। आप रुहाब को आने दें, वो आप सबकी गलतफहमी को दूर कर देगा। आप पानी पीजिए। तुम तो जाओ अपने कमरे में। तुम्हें देखकर अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अम्मी, आप टेंशन नहीं लेना, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जाओ तुम अपने कमरे में, और हाँ, साफ साफ अपनी बहन से कह दो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। वैसे शामीन, मैंने तुम जैसी हिपोक्रेट लड़की नहीं देखी। अब मैंने क्या किया ताईजान? लो, पूछ रही है मैंने क्या किया? अरे अपना जेवर बेचकर तुमने पैसे अपनी बहन को दे दिए और इल्जाम लगा दिया मेरी माँ पर। मैं शर्म ना आई फूफू पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैंने ताईजान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। चलो तुम जाओ, कह रही हूँ ना जाओ। फूफू आप परेशान ना हो, मेरे हाथ से तो पानी पी लेंगी ना? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा, बस तुम रुहाब पर शक ना किया करो, वो बहुत अच्छा लड़का है। आप फिक्र ना करें फूफू, मुझे रुहाब पे पूरा भरोसा है। ये ले पानी पिए। रुताब, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। शामीन, मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम चुप करके यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने तो दें। शामीन, जस्ट गो, प्लीज लीव, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? कहीं भी जाओ यार, लेकिन खुदा का वास्ता है मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुमने मेरी माँ पर जो इल्जाम लगाया ना शामीन, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा उसके लिए। मेरी बात तो सुन लें। पहले मिशाल ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और अब तुम भी जाकर मिल गई उसके साथ। शामीन, उसे कनाडा भेजने के लिए तुमने अपना जेवर भेजा और इल्जाम लगाया तुमने जाकर मेरी मां पर। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मिशाल को रकम देने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैं अपना सारा जेवर लेकर ज्वेलर के पास गई, वहीं पता चला मुझे कि सारा जेवर नकली है। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने अपनी डायमंड की रिंग बेचकर मिशाल को पैसे दिए। What? तुमने वो रिंग बेच दी? आई एम सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। शामीन, वो तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट था, और कोई भी औरत अपने शौहर का दिया हुआ स्पेशल गिफ्ट यूं बाजार में ले जाके बेचा नहीं करती। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू, कोई वक़्त कुछ नहीं है। अम्मी के सारे खदशात तुम्हारे मुतालिक बिल्कुल सही साबित हुए, मैं ही समझ नहीं पाया। आज अम्मी की कही हुई एक एक बात याद आ रही है मुझे। तुम जैसी लड़कियां ना होती ऐसी है, खुदसर, जिद्दी और अकड़। शामीन, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने किया क्या है?
उस रिंग की क्या इमोशनल वैल्यू थी मेरे लिए? नहीं, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से मैं तुम्हारे लिए वो रिंग लेकर आया था, और तुमने उसे बाजार में ले जाके बेच दिया। आई एम सॉरी। Oh, for the love of God, शामीन, just shut up. इतना बड़ा ब्लंडर किया तुमने और कितनी ढिठाई से माफी मांग रही हो तुम। और अगर माफी मांगनी है ना, तो जाके अम्मी से माफी मांगो, जिन पर जेवर बदलने का झूठा इल्जाम लगाया तुमने। रिदा, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने। बस शामीन, तुमने जो कहना था ना कह दिया, अब जाओ यहां से। कहां जाऊं मैं? तो ठीक है यार, फिर मैं ही चला जाता हूं यहां से। इस वक्त बाहर मत जाएं प्लीज, रात बहुत हो चुकी है, घर वाले क्या सोचेंगे। शामीन, अगर तुम्हें घर वालों की इतनी फिक्र होती ना, तो तुम ये कदम कभी ना उठाती। एंड लिसन टू मी, वंस एंड फॉर ऑल। आज के बाद अगर तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा कोई भी कदम उठाया, तो माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। इतनी देर से गए हैं आप, अब लौटे। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हॉस्पिटल में था, तुम्हें पहले अपने काम की नौयत बता चुका हूँ, और तुमने वादा भी किया था कि तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी। एक बात साफ साफ बताइए, उस विशाल के साथ तो आपका कोई चक्कर नहीं चल रहा ना? क्या बेवकूफ़ी है, किस किस्म की बातें कर रही हो इतनी मिचोर होकर? ऐसे क्या गलत कह दिया मैंने? आप जानते हैं ना उसके शौहर ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं। उसके शौहर का दिमागी ज़बान खराब है, और तुम ये टिपिकल औरतों की तरह मुझ पर शक मत किया करो। जहर लगता है ये बातें मुझे। अच्छा, आप नाराज ना हो, नहीं करती मैं शक, लेकिन अब आप भी मेरे से एक वादा करें। हनीमून पे लेकर चलेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे दुबई जाना है, मुझे मलेशिया जाना है। देखो, बच्चों की तरह जिद मत करो, तुम जानती हो आजकल मैं काम में कितना बिजी हूँ। हाँ तो ठीक है, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, लेकिन बस मुझे जाना है। हमारी नई नई शादी हुई है, और हनीमून तो शादी के शुरू में होता है ना। बस आप मुझे लेकर चलेंगे, और एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना भी तो जरूरी होता है ना। अच्छा ठीक है, सोचूंगा इस बारे में। तो फिर कनाडा जाने के बारे में क्या सोचा? फिलहाल मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं, और तुम्हारे साथ जाने में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपने वादे से मुकर रही? वादा? हमाद, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने मुझसे शादी मेरा पासपोर्ट देके की थी? भाई, जब तुम्हारे पास वहां की नेशनैलिटी है तो थोड़ा बहुत तो फायदा उठा लेना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? मेरी सिम और लैपटॉप मुझे वापस कर दो, और जो सारे पैसे तुमने मुझसे छीने थे वो जाके आप ही को वापस करके आओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं लेकर आता हूँ। आप ही, वो मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया।
आप ही ऐसी 2 टके की जॉब करने का क्या फ़ायदा? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर वही 40,000 की जॉब मिलेगी तो वैसे भी आप ही यहाँ के हालात और खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। वो एक्चुअली आप ही कनाडा जाने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। जाहिर बात है मिशाल स्पॉन्सर करेगी, उसके पास वहाँ की सिटीजनशिप है। अच्छा है ना, यहाँ से जाएगी तो वो अपनी बहन और अपने पुराने आशिक के बारे में सोचना बंद कर देगी और साथ ही साथ मेरा भी फ्यूचर बन जाएगा। खैर, और बताएं भाई साहब, और बच्चे कैसे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम्माद के साथ तो मैं कनाडा हरगिज नहीं जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द इस पागल शख्स से जान छुड़ानी होगी, मगर कैसे? इम्तियाज का फोन आया था, आप सब लोगों को सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गया खैरियत के साथ? जी अम्मी, और वो कह रहे थे कि मुझे भी 1 साल के अंदर अंदर बुलवा लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं और वहाब ना तुम्हारे पास आएंगे अमेरिका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह वो दिन भी बहुत जल्द दिखाएगा। ताईजान चाय। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ की चाय। क्यों? आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? तुम्हें क्या परवाह है हमारी नाराजगी से? चली जाओ, नहीं चाहिए मुझे चाय। और खबरदार, जो आइंदा से तुमने किचन में घुसकर कोई भी काम करने की कोशिश की, मैं जमीला को यहाँ पर डबल तनख्वाह दे दूंगी। सारे काम वो किया करेगी घर के आके, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किचन में जाके काम करने की। आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, मेरा कसूर क्या है? मेरी मासूम सी माँ पे जेवर चोरी का इल्जाम लगाने के बाद पूछ रही हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? मेरी अम्मी की जगह कोई और होता ना तो तुम्हें अब तक पता लग चुका होता। वो सब कुछ मैंने गलत फहमी की बिना पर कह दिया था। रुदाब से मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। ना तो मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय की। ले जाओ इसे। ताईजान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। पप्पू आप परेशान ना हो, मैं बना के लाती हूँ चाय। नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगी चाय? अभी तो तुमसे मैंने खीर भी नहीं पकवाई। तुम किचन का कोई काम नहीं करोगी। तो अम्मी फिर आप कब कर रही हैं इसकी खीर पकवाई की रस्म? बस ये दोनों हनीमून से होकर आ जाएं, फिर इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से रस्म करूंगी खीर पकवाई की। सच पप्पू? ये रहा स्पॉन्सरशिप लेटर, साइन कर दो। तुम एक बार फिर सोच लो हमार। मैंने सोच समझ के ही फैसला किया। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पे एडजस्ट हो पाओगे। और वो क्यों? वहां पे औरतों पे हाथ उठाना, उनको मारना पीटना, उनको मेंटली टॉर्चर करना बहुत बड़ा जुर्म है, और ये सब तो तुम्हारी आदत है। मैं अपनी सारी बुरी आदत से छुटकारा पा लूंगा। I promise you। तुम ये वादा कई बार कर चुके हो। इस बार पक्का प्रॉमिस। बस तुम साइन कर दो अब। और ये लो तुम्हारा फोन, मैंने इसमें सिम भी डाल दी। थैंक यू। तुम रुहाब? अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। दरअसल भाभी, मुझे मिशाल और हमाद के बारे में आपसे बात करनी थी। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप उसका एड्रेस देंगे मुझे? वो क्यों? मैं हमाद से मिलकर उसे समझाना चाहता हूँ, उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। प्लीज रुहाब, मेरी बहन को उसके हाल पर छोड़ दो। देखिए भाभी, हमाद नॉर्मल इंसान नहीं है, वो उसको मारता पीटता है, उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे भी अगर मिशाल उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो तुम्हारा इस मामले में पड़ना ठीक नहीं है। घर में पहले ही सब लोग मुझसे नाराज हैं। हमाद ने तायाबू को फोन करके तुम्हारे और मिशाल के अफेयर की झूठी कहानियां सुनाई हैं।
अगर तुम वहां जाओगे ना तो सबका शक यकीन में बदल जाएगा। तो ठीक है, आप फिर भाई से बात करें। अबू और भाई जाके हमाद को समझाएं कि उसको मारना पीटना बंद करे। वो लावारिस नहीं है, और अगर भाई ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया तो मजबूरन मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। अमी, ये आपके लिए। ये किस लिए? एक्चुअली मेरा इंक्रीमेंट हो गया। अरे वाह, सुबह सुबह तुमने बड़ी अच्छी खबर सुना दी। अल्लाह मुबारक करे। लेकिन ये बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 50,000 और एक गाड़ी भी दी हॉस्पिटल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। परवीन का कदम इस घर के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ है। जब से आई है अच्छी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन एक वो शामीन है, जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है सिवाय परेशानियों के उसे कुछ नहीं मिला। बस अब तो हर वक्त एक ही दुआ है, अल्लाह मेरे दोनों बेटों को औलाद दे दे और इस घर में जल्दी खुशियां आ जाए। अच्छा बेटा, तुम शाम को जरा जल्दी घर आ जाना। अपने इंक्रीमेंट की खुशी में तुम परवीन को बाहर ले जाना घुमाने के लिए, और डिनर भी बाहर कर लेना। आप कह रही हैं तो मैं उसको बाहर जरूर ले जाऊंगा, लेकिन खाना घर पे खाऊंगा। आपको पता है मुझे बाहर के खानों में कोई फैसिनेशन नहीं है। चलो ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अरे आप आ गए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। चलें? इस तरह जाओगे तुम इस पेंडू लिबास में? क्यों, इन कपड़ों को क्या है, इतने अच्छे तो हैं। आपके पास तो मेरे लिए तारीफ के दो बोल नहीं होते। इतना तैयार हुई हूँ आपके लिए। किस चीज की तारीफ करूं? इस पेंडू लिबास की? इतनी बुरी लगती हूँ तो शादी क्यों की थी आपने मुझसे? देखो मेरा मतलब वो नहीं था, गलत समझी हो। आई एम सॉरी। इतना तैयार हुई हूँ आपके लिए, और आपको तो मुझ में कोई खूबी नजर ही नहीं आती। हर वक्त कोई ना कोई बुराई ढूंढते रहते हैं। रहने दे, मुझे नहीं जाना। अरे मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। अब अपना मुंह ठीक करो और प्लीज ये लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट कर लो। करती हूँ। वैसे ना मेरी सारी सहेलियां मुझे आपके साथ देखकर जल जाती हैं। उनसे हजम ही नहीं हो रहा कि मेरी आपसे शादी हुई है। कसम से अम्मा से कहकर आपकी नजर उतरवाऊंगी। क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करती। वैसे मुझे आपके साथ बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास वक्त होता ना तो हम रोज बाहर जाते और खाना भी बाहर ही खाते। हाँ तो बाहर जा तो रहे हैं, अब चलें। ये फाइल संभाल के रख दो, इसमें हमारे इमिग्रेशन पेपर और पासपोर्ट है। ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं खाना लगा। अब नहीं, आज घर पे खाना नहीं खाएंगे, बाहर खाना खाने जाएंगे। हमाद, मेरा मूड नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। मिशाल, क्या सब कुछ भूलकर हम एक नई जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते? मिशाल, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं और मैं अपनी गलतियों का अजाला भी करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या तैयार भी होगी? जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। मेरे लिए आप एक बीफ स्टेक कर दें और साथ में लेमनेड। आपका बीफ स्टेक और मिल्क लेमनेड। यस।
आपके पास वो बिरयानी वगैरह नहीं है? जी जी बिल्कुल है, मैं ये ऑप्शन है सिर्फ आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसे करें, हाँ ये है ना, ये एक मटन बिरयानी कर दें, ये हाँ बारबेक्यू प्लेटर कर दें, और ये चिकन मखनी कर दें, और ये भी कर दें पालक पनीर कर दें। ये 5% के लिए है, आप 2% के लिए? हाँ तो कोई बात नहीं, आप कर दें, हम पैक करा देंगे। श्योर। और ड्रिंक में आप डाइट कर दें कोई? डाइट में ठीक है, थैंक यू। ये क्या हरकत थी? इतना सारा खाना मंगा लिया तुमने, हम यहाँ 2 लोग हैं सिर्फ। हाँ तो क्या हुआ, पैक करा लेंगे, बल्कि ऐसा करेंगे वापसी पे ना अम्मा की तरफ रुकेंगे, उनको दे देंगे। क्या हो गया है, वो तो ठीक करे ना। ये क्या बात हुई, शादी के बाद आज पहली बार हम निकले हैं, वो भी फुफ्फो के इसरार पर, और आपने अपना मुंह ऐसे बनाया हुआ है। किस किस्म की बातें कर रही हो? भी 1 हफ्ता हुआ हमारी शादी को। 1 दफा तो गए आइसक्रीम खाने, आज पहली बार खाना खाने निकले हैं, और शॉपिंग भी नहीं कराई मुझे तो। शॉपिंग बीच में कहाँ से आ गई? अभी शादी हुई है हमारी, तुम्हारी अलमारी जो है भरी पड़ी है कपड़ों। ये कैसी बात की आपने? शॉपिंग सिर्फ जरूरत के तहत तो नहीं होती, दिल को खुश करने के लिए भी होती है। पता नहीं आप इतने कंजूस क्यों हैं, करा दे थोड़ी सी शॉपिंग। हमारे घर चलो वापस। हम यहाँ खाना खाने आए थे ना। मेरा मूड नहीं है खाना खाने का, घर वापस चलो। क्यों? तुम्हारे मूड को अचानक क्या हुआ? मैंने तुम्हें घर में ही मना कर दिया था, मेरा कोई मूड नहीं था बाहर डिनर करने का, तुम मुझे फोर्स करके लेकर आए हो। अच्छा, ये क्यों नहीं कहती कि तुम अपने आशिक, मेरा मतलब है अपने कजन और उसकी वाइफ को साथ देखकर तुम्हारा मूड खराब हुआ? क्रेजी अम्मा, तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हें बहुत शौक हो रहा खाना खाने का, अकेले बैठो खाना एंजॉय करो। मैं जा रही हूँ बाहर, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। परवीन, तो कुछ ज्यादा खाना नहीं लेके आ गई? अरे अम्मा, तुम्हारे दामाद की प्रमोशन का खाना है, खराब ना हो जाए, फ्रीज कर लेना, हफ्ता भर चलेगा। कितने का लाई है ये खाना? 10-12 हजार का तो होगा अम्मा। 10-12 हजार का? अरे 10-12 हजार में तो हमारे महीने का पूरा राशन आ जाता है, इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? अम्मा तुमने खुद ही तो कहा था नई नई शादी हुई है, अभी ऐसे अपने मियाँ का खर्चा कराना शुरू करो। हाय अल्लाह माफ कर दे, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुझे ये थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा था कि तू उससे हफ्ते के हफ्ते अपना जेब खर्च मांग लिया कर, उसके साथ कभी कभार बाजार जाया कर, और देख बाजार जाके ना खरीदारी कर सोने की, कभी सोने की चूड़ियां ले ली, कभी चेन ले लिया, कभी अंगूठी ले ली। देख बेटा, ये सोना जो होता है ना, बुरे वक्त में औरत के काम आता है, और तेरी समझ में ये बात नहीं आती, खाने के लिए जाती है कम वक्त नहीं तो। अरे देख, अभी तेरी नई नई शादी है, अपनी बातें मनवा उससे। माशाल्लाह से तेरा मियाँ खूब कमाता है, और उसकी कमाई पे तेरा हक सबसे ज्यादा है। रहने दो अम्मा, मेरी तो किस्मत खराब है। मैंने सोचा था अमीर घर में ब्याह के जा रही हूँ, लेकिन मुझे तो अपने घर और उस घर में कोई फर्क ही नहीं पता चला। ऐसा ही लगता है कि अब्बा के घर में रह रही हूँ। इतना कंजूस है अम्मा, शॉपिंग का नाम लो तो मुंह बन जाता है, उसके बाद फिर लेक्चर शुरू हो जाते हैं, नसीहतें शुरू हो जाती हैं। तौबा। अरे दिमाग खराब हो गया है उसका? नई नवेली दुल्हन से कोई इस तरह बात करता है? बात बात पे मेरा मुकाबला करता है शामीन से, उसकी तारीफें करता है, और आज तो वो दूसरी चुड़ैल भी मिली थी, विशाल। तभी मुंह लटका हुआ था उसका, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। अच्छा खैर छोड़, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अम्मा? मुझे नहीं लगता ठीक होगा। मैंने तो उसकी आंखों में मिशाल के लिए ऐसा दर्द देखा है, मेरे साथ भी होता है तो उसी के ख्यालों में खोया रहता है। बस तू ज्यादा बातें ना बना, एक काम कर ले, औलाद की खुशखबरी सुना दे, फिर देख कैसे तेरे आगे पीछे घूमता है। देख तेरी सास जो है वो तो तेरी मुट्ठी में है ना, मियाँ को मुट्ठी में कर ले, इसी से फायदा पहुंचेगा तुझे। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे तुमने अब्बा को किया हुआ है वैसे। मैंने क्या किया? ये हर बात में तू मेरी मिसाल किस लिए देती है? अरे वैसे तो हम पे बड़ा रोब झाड़ दी, अंग्रेजी सीखूंगी। अब कहाँ गई तेरी अंग्रेजी?
तो क्या करूं अम्मा, उसको अंग्रेजी में शेर सुनाया करूं? अरे शेर ना सुना, हमें क्या पता, हमारे तो लाखों रुपए लगवा दिए ना तूने। ढाक के 3 पार, कुछ भी ना कर सकी, बस खाने खा ले तू भूखी। वैसे जब से हमारी शादी हुई है आप मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर गए। ले जाऊंगा किसी दिन। कल चले? ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? भागा नहीं जा रहा हूँ, करवा दूंगा शॉपिंग में तुम्हें। और सुने हनीमून पर कब जा रहे हैं? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, मुझे दुबई भी जाना है और मलेशिया भी, बस कह दिया मैंने। क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। समझ गई मैं, मिशाल को देख के आपका मूड खराब हुआ है ना, वरना पहले तो ठीक थे आप। मिशाल का जिक्र करने से तुम बाज नहीं आओगी। जब तक आप उसे दिलो दिमाग से नहीं निकाल देते मैं नहीं छोड़ूंगी उसका जिक्र। आप अभी भी उसे चाहते हैं क्या? वो माजी था मेरा, दफन कर चुका हूँ उसकी यादों को मैं। एंड प्लीज आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से मिशाल का नाम ना सुनूं।